आप रोने क्यों लगे? ये बहुत दुख भरी कहानी है भैया। एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, इंडिया में। कई सारी हिंदी फिल्मों में ये भी दिखाया जाता है कि किस प्रकार से कुंभ के मेले में जो परिवार का सदस्य था वो वहां पे छूट गया। मैं और मेरा जुड़वा भाई सोहन, मैं मोहन, वो बाएं था मैं दाएं था और बीच में तुम्हारी माँ थी? नहीं, बाप था। तो दोस्तों, कहानियों में तो बिल्कुल भी ये सारी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन इसका जो है धार्मिक महत्व के साथ साथ इसका जो है वैज्ञानिक महत्व भी है, जिसको मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और कुंभ का मेला जो है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है। लगभग 45 दिनों का यह सफर, यह मेला जो है 45 दिनों तक चलने वाला है। दोस्तों, यहाँ कई श्रद्धालु, कई सारे मठों के साधु संत जो है यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे गंगा स्नान के साथ साथ यहाँ पे हवन पूजा भी करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कई सारे अलग अलग राज्यों से जो है कई सारे कलाकार जो है आते हैं, अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है यहाँ करते हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं और उसके साथ साथ जो भी कलाएं उनके अंदर रहती हैं उनका प्रदर्शन वहाँ पे करते हैं। दोस्तों, इसका धार्मिक महत्व क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है जब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को जो है श्राप दे दिया था और उस जिसके कारण इंद्र की सारी शक्ति जो है खत्म हो गई थी, सारे देवता शक्ति विहीन हो गए थे। ऋषि दुर्वासा, श्राप देता हूं, तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे, तीनों लोग लक्ष्मी से वंचित हो जाएंगे। जब यह बात असुरों को पता चली तो असुर जो है जाके स्वर्गलोक पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया और इसके निवारण के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी जो है उनको सभी को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी से इसका निवारण पूछते हैं। तो विष्णु जी बताते हैं कि समुद्र मंथन करना पड़ेगा, जिसके दौरान अमृत निकलेगा, वो अमृत पीकर देवता अमर हो जाएंगे। लेकिन यह जो है समुद्र मंथन अकेले बस की बात नहीं है देवताओं की, इसलिए वहां पे असुरों की भी जरूरत पड़ी और असुर भी इसलिए आए क्योंकि असुरों ने सोचा कि वहां पे जो है समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकलेगा वो उन्हें भी मिलेगा। इसलिए जो है समुद्र मंथन हुआ, जब अमृत निकला तो वहां पे दोनों देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होने लगा। उसके बाद विष्णु जी ने अपना वाहन जो गरुड़ उसको भेजा और अमृत को ले जाने लगा गरुड़, और अमृत को जब ले जा रहा था तो उसकी 4 बूंदें जो है आकर पृथ्वी पर गिरी। 4 बूंदें जहां जहां गिरी वो स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ये 4 जगह ये 4 बूंदें गिरी और जिसको कहा जाता है कि ये सारी नदियों में ये अमृत मिला हुआ है। कहा जाता है कि चारों जगह अमृत की बूंदें गिरी और यहाँ पे जब लोग जाते हैं तो यहाँ पे स्नान करने से उनके पाप जो है धुल जाते हैं। दोस्तों, यह लड़ाई 12 दिनों तक चली, जो कि मनुष्य के लिए यह 12 वर्षों के बराबर है। चलिए आगे आपको कुछ रिपोर्ट दिखाते हैं यहाँ पे जो है प्रयागराज से जो कि आ रही है। The elemental composition of this body is such that 72% of this body is water, 12% is earth, 6% उसका वैज्ञानिक महत्व भी है, चलिए आपको बताते हैं। वैज्ञानिक महत्व यह है कि बृहस्पति को, जुपिटर को जो है 12 वर्ष लगते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो बृहस्पति को माना जाता है कि ज्ञान और अध्यात्म का यह कारक है, इसलिए जो है 12 वर्षों के बाद जो है यह मेला लगता है, जहां पे अनेक साधु संत जो है यहाँ पे आते हैं। पर अब की बार 40 करोड़ श्रद्धालु जो है यहाँ पे आने वाले हैं, जो कि अमेरिका की पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है। दोस्तों, अब की बार प्रयागराज में इस कुंभ के मेले में कौन कौन आ रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसी के साथ में वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मैं रौनक प्रजापत फिर आपसे मिलता हूं। जय हिंद।